वैसे तो पाकिस्तान में सभी महीने इंतहाई अहम होते हैं, सभी दिन अहम होते हैं, लेकिन सितंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत अहम होने जा रहा है। दो चीज़ों को क्रश करने के लिए वाज़े ऐलान कर दिया गया है, करप्शन और डॉलर। आर्मी चीफ ने करप्शन के बारे में बात करते हुए किन चार अहम सियासतदानों के नाम लिए और इमरान खान की रिहाई के लिए डील की कोशिशें कौन कर रहा है। आज की वीडियो में आपको तमाम तफसीलात देंगे। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और अभी तकरीबन 3 हफ्ते बाकी हैं सितंबर के महीने में, लेकिन सितंबर का महीना इंतहाई अहम होने जा रहा है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इसमें 9 सितंबर को सदर ममलिकत की मुद्दत पूरी हो रही है। उसके बाद वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर इब्हाम है, इब्हाम था, लेकिन अब ये इब्हाम दूर हो रहा है। और गुज़िश्ता दिनों में जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ और DGSI की सदर के साथ, जिसके बारे में हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में तफसीलात दी थी और बताया था कि सदर आप कोई मिस्ड एडवेंचर नहीं करेंगे बल्कि अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, तो सदर अच्छे बच्चे बन के सदारती दफ्तर को कंटिन्यू करेंगे और ओहदे पर रहेंगे, ये उनको कहा गया है और ये फैसला हुआ है। दूसरी अहम तारीख इस महीने में आ रही है, वो है 16 सितंबर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से अपना ओहदा संभाल लेंगे। और उनका ओहदा संभालने से जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 360 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि किस कदर एक रिफ्ट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के साथ ही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ें 360 डिग्री एंगल से तब्दील हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों में काफ़ी कुछ अहम हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकातें हुई हैं कराची और लाहौर में टॉप के बिजनेसमैन के साथ, और उन मुलाकातों में कुछ अहम तफसीलात सामने आई हैं। आर्मी चीफ ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, जिस अज़्म का इजहार किया है, वो ये है कि करप्शन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, बल्कि शुरू किया जा चुका है। और इस ऑपरेशन में जो इब्तिदा है वो हुई है सिंध से। बताया जा रहा है कि सिंध के तकरीबन 50 के करीब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो गुज़िश्ता अरसे में, जिनके बारे में रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, उनके हालात काफ़ी ऊपर चले गए और उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की गई, तहकीकात की गई और काफ़ी शवाहिद इकट्ठे किए गए। और इनमें से बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ताने बाने बराह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मिलते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इस करप्शन के खिलाफ जो कंपेन है, जो ऑपरेशन है, उसमें ज़ेर एताब आ सकती है। और इस वजह से अगला तकरीबन 1 महीना इंतहाई अहम है और उसमें सूरत हाल सामने आएगी। इसीलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से एक मुतालबा सामने आया है, उसका भी पस मंज़र यही है कि जो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है करप्शन के खिलाफ, उसमें पीपल्स पार्टी की हम क़यादत भी ज़ेर एताब आ सकती है। तो ये इंतहाई अहम जो डेवलपमेंट है, जिसमें आर्मी चीफ ने इस हवाले से कुछ अपने ख्याल का इजहार भी किया, जो उनकी ताजरों से मुलाकातें हुई उसमें। और एक और अहम चीज़ कि उन्होंने कुछ सियासतदानों के नाम लिए और उनकी मिसालें दी। पाकिस्तान के बड़े एक मोतबर जर्नलिस्ट हैं नदीम मलिक, जो कि जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान में छक्के चौके मारने वाले बहुत हैं लेकिन सहाफ़ी कम है। तो नदीम मलिक की खबर चूँकि अथेंटिक होती है, सहाफ़ी की खबर है, इसलिए उसको हम अथेंटिक कह सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने जो उनकी मुलाकातें हुई उसमें 4 सियासतदानों के नाम लिए, जिसमें असद कैसर, परवेज़ खटक, साबिक वज़ीर आला KPK महमूद खान और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का नाम लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच चुके हैं। इसके अलावा बताया गया है कि उन्होंने कुछ सहाफ़ियों की भी मिसालें दी, उनका भी नाम लिया कि कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कि पिछले अरसे में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास जो लोग गुज़िश्ता अरसे में बहुत तेज़ी के साथ जिन्होंने तरक्की की, बहुत पैसा कमाया, उनके हवाले से भी काफ़ी डिटेल्स इकट्ठी की गई हैं और अगले 4-5 महीनों में इस हवाले से एक बड़ा ऑपरेशन
किया जाएगा और उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा नई हुकूमत के आने से पहले। और इसमें बताया जा रहा है कि बहुत से सियासतदान भी लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं, ये इतलात हैं, खबरें हैं कि आर्मी चीफ ने कहा है कि तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, 3 बड़ी सियासी जमातें, उन्होंने कहा कि उनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ज़ाती मफाद की ज़्यादा परवाह है कौमी मफाद से। तो ऐसे लोग भी ज़ेर अताब आ सकते हैं। ये अंदिया आप दे दिया गया है कि ऐसे लोग भी निशाने पर होंगे करप्शन के खिलाफ जो कंपेन है उसमें। दूसरी अहम चीज़ कि पाकिस्तान में इन दिनों जो सूरत हाल चल रही है कि डॉलर काबू से बाहर हो गया है और डॉलर की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की एक बहुत बड़ी लहर आ चुकी है। चीनी की कीमत काबू से बाहर हो रही है और रोज़ाना चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और इसकी बड़ी वजह स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। स्मगलिंग चीनी की भी है, स्मगलिंग डॉलर्स की भी है। डॉलर्स अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, तो इस हवाले से भी आर्मी चीफ ने हदायत जारी की हैं कि स्मगलिंग को कंट्रोल किया जाए और अफगानिस्तान पाकिस्तान से किसी किस्म की स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। इसका रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने एक बड़े मंसूबे का भी ताजरों को बताया और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं सऊदी अरब में और यूएई में, उसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब से दरख्वास्त की है और सऊदी अरब ने काफ़ी हद तक उनको मुस्बत रिस्पॉन्स भी दिया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जाए 25 अरब डॉलर्स की और यह सरमायाकारी की जाए ज़राअत और माइनिंग के शोबे में। और इस हवाले से जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत है, उसने यकीन दहानी कराई है कि इस जो सरमायाकारी होगी इसकी जो गारंटी है, इसकी ज़मानत है, वो पाकिस्तान का GHQ, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लेगी कि इस सरमायाकारी की राह में कोई हर्डल नहीं आएगी, कोई जो सुर्ख फीते के हमारे यहाँ पे मसले मसाइल होते हैं और दीगर चीज़ें होती हैं जो कि सरमायाकारों को भागने पर मजबूर करती हैं, उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करती हैं, वो बिल्कुल भी आड़े नहीं आएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने UAE से भी दरख्वास्त की है कि वो भी पाकिस्तान में इन शोबों में 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करें। तो उनका कहना है कि मुस्बत जवाब मिला है और अगर 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में माशी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और डॉलर रेट खासतौर पर कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इस उम्मीद का भी इज़हार किया है कि कतर, कुवैत और चाइना से भी पाकिस्तान में सरमायाकारी आने की तवक्को है। तो अगर ये मनसूबा से चलता है और इस तरीके से सरमायाकारी आती है तो पाकिस्तान के माशी हालात में काफ़ी बेहतरी आएगी। तो ये कुछ माशी सूरत हाल के हवाले से आर्मी चीफ ने जो मुलाकातें की ताजरों के साथ, लाहौर और कराची में बड़ी एक्सटेंसिव मुलाकातें थी, लंबी मुलाकातें थी। उसमें जो 2 बातें सामने आई वो यही आई कि आने वाले दिनों में करप्शन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा और डॉलर को क्रश करने के लिए भी ठोस इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि इमरान खान जेल में है और उनको जेल से निकालने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आपको मालूम है कि हमने पहले भी बताया था आपको एक वीडियो में कि बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं वो भी एक बरादर मुल्क के उन्होंने अहम नुमाइंदे से मुलाकात की। इसके अलावा एक और जो उनकी फैमिली मेम्बर हैं, उनकी बहन अलीमा खान, वो भी कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को जेल से निकाला जाए, कोई डील हो, वो मुल्क से बाहर चले जाएं लेकिन जेल से बाहर आ जाएं। तो वो भी काफ़ी मुलाकातें कर रही हैं, काफ़ी एक्टिव हैं और बताया जा रहा है कि जो अलीमा खान की मुलाकातें हैं उनकी कोशिशें हैं वो ज़्यादा ठोस हैं और इस बात की तवक्को है कि अलीमा खान की कोशिशें बराबर साबित हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा आने वाले दिनों में, इस हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं उन पर नजर रखनी पड़ेगी। हम भी आपसे शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जो देना है। अल्लाह हाफिज़।